अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आज का दिन बहुत एडवेंचरस होने वाला है। तो सीन कुछ ऐसा है कि व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ब्लैक फ्राइडे का सीन भी है, क्रिसमस मार्केट भी है और अरबी स्टोर भी जाना है। तो अगर आप जर्मनी में रहते हैं या आपको शॉपिंग ट्रैवल वाइब्स पसंद हैं देन कीप वॉचिंग मी। मौसम थोड़ा ठंडा था लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी एनर्जी लेकर निकल गए मीडिया मार्ट। मुझे वहाँ से 2-3 चीज़ें चेक करनी थी, ब्लैक फ्राइडे डील्स भी देखनी थी। बस फिर मैं घर से निकली, बस पकड़ी और सीधा पहुंच गई मॉल। नॉर्मली हम लोग इसी मॉल से शॉपिंग करते हैं या हमारे घर से बस के 3-4 स्टॉप दूर है और मुझे लगता है आज रश भी बहुत होगा। सो लेट्स सी। मुझे मीडिया मार्ट की वाइब बहुत पसंद है। यहाँ हर बंदा अपनी किसी ना किसी चीज़ की तलाश में होता है। कोई लैपटॉप देख रहा होता है, कोई कैमरा तो कोई पावर बैंक। और मैं बस डील्स ढूंढ रही होती हूँ जो कभी मिलती हैं और कभी नहीं। बट ब्लैक फ्राइडे पे तो थोड़ी उम्मीद होती ही है। मॉल में क्रिसमस की बहुत डेकोरेशन हुई हुई थी और इन्होंने ट्रीज़ अपने बहुत अच्छे सजाए हुए थे। यहाँ रह के मुझे पता लगता है कि यार ये लोग हमसे भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ये बहुत इंजॉय करते हैं। खाना पीना हर चीज़, कभी घूमने गए हुए होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं और हम लोग बस अपने में ही लगे हुए होते हैं। तो जी हम पहुँच गए थे अब मीडिया मार्ट। ऐसे थॉट मीडिया मार्ट में रश बहुत था। सब अपनी कार्ट पकड़ के कोई इधर घूम रहा था, कोई उधर घूम रहा था। कुछ चीज़ों पे सेल तो बहुत ही अच्छी लगी हुई थी। मैंने भी 2-3 चीज़ें देखनी थी। एक मैंने हेयर ड्रायर देखना था, हेयर स्ट्रेटनर देखना था। लेकिन मुझे हेयर ड्रायर तो बहुत अच्छी प्राइस पे मिल गया लेकिन हेयर स्ट्रेटनर नहीं मिला। मैं एक दफ़ा पहले भी यहाँ पर आई थी तो मुझे पता ही नहीं लगा कि सेल किधर लगी हुई है किधर नहीं लगी हुई। तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड मेरे साथ थी तो उसने मुझे बताया कि लेट्स गो, जिधर जिधर लिखा हुआ है ना उधर सेल लगी हुई है। फिर मुझे आइडिया हो गया कि यार हाँ। फिर मैंने वो वाली प्राइसेस देखी जाके। अच्छा 2-3 जगह मैंने शॉपिंग की तो उन्होंने कार्ड स्कैनर बहुत मिनी साइज़ के रखे होते थे। तो मैं सोचती थी यार ये इनको कहाँ से मिला। तो मैं मीडिया मार्ट आई तो मैंने देखा कि यार ये तो यहाँ पे भी पड़े हुए और इन पे भी ऑफ़ लगा हुआ था। अच्छा बाय द वे जर्मनी में फॉल्स डिस्काउंट और ओरिजिनल डिस्काउंट का भी बहुत सीन होता है। तो आप लोगों को हमेशा देख के लेना चाहिए। इसलिए बिफोर बाइंग आप लोगों को प्राइस कंपैरिजन कर लेना चाहिए। यहाँ पे इनकी एक ऐप है आइडिया लो, उधर सारी चीज़ों की प्राइस मेंशन होती है बिफोर और आफ्टर डिस्काउंट। मैंने एक हेयर ड्रायर देखा था रेमिंगटन का प्रोलक्स, उसकी प्राइस पहले 74 यूरो थी और आफ्टर डिस्काउंट उसकी 29 ऑलमोस्ट 30 यूरो थी। और पाकिस्तान में भी मैंने कंपैरिजन किया था पाकिस्तानी प्राइस से तो उधर भी इतना ही डिफरेंस था। मीडिया मार्ट पे आपको हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। आपको जूसर मिलेंगे, वैक्यूम क्लीनर्स मिलेंगे, वॉशिंग मशीन मिलेगी, माइक्रोवेव ओवन मिलेगा। मतलब आप नाम लें और मीडिया मार्ट में पड़ा होगा। मीडिया मार्ट में वाकई काफ़ी चीज़ों पर ऑफ था। मैंने प्राइस की भी वीडियो बनाई थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि बिफ़ोर और आफ्टर प्राइस कितनी है। इनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक की कितनी वैरायटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वॉशिंग मशीन और फ्रिज को ही देख लें, इनमें इतने मॉडल्स और इतने ब्रांड्स पड़े हुए थे, आप जो चाहे वो ले लो। एलईडीज़ पे भी काफ़ी ऑफ लगा हुआ था। अच्छा जो हैवी ड्यूटी मशीनरी है ना उन पे ज़्यादा ऑफ लगा हुआ था, जैसे जो लोग कम बाय करते, जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ऑफ लगा हुआ था। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उन पे इतना ज़्यादा ऑफ नहीं था लेकिन फिर भी काफ़ी ऑफ था। यहाँ पर जाके तो दिमाग ही घूम जाता है, आपको पता ही नहीं लगता आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। इसलिए घर से ही सोच के जाओ कि भाई मैंने ये चीज़ लेनी है और वो वहाँ जाके ले लो। अच्छा इन्होंने क्रिसमस की वजह से ये बॉक्सेस बनाए हुए थे, मिस्ट्री बॉक्स है। आप पे करो, इनकी मतलब फ़िक्स अमाउंट थी कि 50 यूरो या 250 यूरो। आप पे करो और आप घर ले जाओ और घर जाके पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें निकली हैं। मीडिया मार्ट पे इतना शदीद रास्ता लग रहा था, सब इधर ही आ गए लेने। मुझे तो लगता है ब्लैक फ्राइडे पर सब लोग अपना पेशेंस घर छोड़ कर आते हैं। आप बताएं कमेंट्स में, ब्लैक फ्राइडे पे इम्पल्सिव शॉपिंग होती है या कंट्रोल। मेरे हस्बैंड को टीके मैक्स से एक जैकेट चाहिए थी, वो हमें मिल ही नहीं रही थी तो हम वो दोबारा देखने आए थे लेकिन वो हमें फिर भी नहीं मिली थी। फिर हम चले गए थे डाइशमान। डाइशमान में ज़्यादातर विंटर शूज़ लगे हुए थे क्योंकि यहाँ पे चलते ही वो है। जो नॉर्मल जॉगर्स वगैरह थे उनकी रेंज इतनी नहीं थी और कुछ कुछ चीज़ों पे ऑफ लगा हुआ था, सारी चीज़ों पे नहीं था, सारे शूज़ पे नहीं था ऑफ। इनकी क्रिसमस की एक बात बहुत अच्छी है कि आप बाहर निकलो, बेशक नॉर्मल शॉपिंग करने निकलो, ग्रॉसरी लेने निकलो,
वहाँ पे इन्होंने क्रिसमस मार्केट लगाई हुई होती है। अब यहाँ हम आए थे अरबी स्टोर और हमारे क्रिसमस मार्केट सेंटर में थी, मतलब हमने क्रॉस करके जाना था अपने स्टोर पर। इसका एक फ़ायदा है कि हमारी इंजॉयमेंट हो गई थी। जर्मन स्ट्रीट फूड्स इतने ज़्यादा है, इतना दिल करते कि यार ये भी खा लो ये भी खा लो, लेकिन इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये हलाल नहीं होते, तो हम नहीं खा सकते। सिर्फ कुछ चीज़ें खा सकते हैं, जैसे चूरोज हो गए, या आप फ्राइज़ ले लो आप, या लैंगोज़ ले लो। लैंगोज़ होती है इनकी एक ब्रेड होती है जैसे पूरी टाइप होती है, उसके ऊपर आप जो मर्ज़ी फिलिंग करा लो, जैसे चीज़ की फिलिंग करा लो, या इनके चिकन भी होता है, लेकिन हम वो नहीं लेते क्योंकि वो हलाल नहीं होता। ये इन्होंने इतनी अच्छी सेंटर में अपने एक शॉप बनाई हुई थी, इसके अंदर ये फ्रेश ग्रिल्ड सॉसेजेस दे रहे थे, मतलब हॉट डॉग टाइप दे रहे थे बना के। डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट लोग थे। किसी ने ज्वेलरी लगाई हुई है, किसी ने कुछ खाने के लिए लगाया हुआ है, किसी ने कुछ पीने के लिए लगाया हुआ है। इंडियन स्टॉल भी मैंने यहाँ पे देखे है, पाकिस्तानी स्टॉल भी देखे है। एक पाकिस्तानी बंदा यहाँ पे शॉल्स लेके बैठा हुआ है, और जर्मन्स भी काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे। ये बच्चे बाजे ऐसे बजा रहे थे, मुझे पाकिस्तानी बच्चे याद आ गए जो 14 अगस्त पर अपने बाजे लेके बजाते हैं। फिर हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल पे, बराका सुपरमार्केट। ये स्पांडाउ में अरबी स्टोर है और बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। हर चीज़ आपको इजीली अवेलेबल होती है यहाँ पर, हर चीज़ आपको मिल जाती है। सब्जियाँ, फल, गोश्त, रोटी, दुनिया जहान का सामान मिल जाता है। इनसे मैं ऑलिव ऑयल, देसी घी, नूडल्स वगैरह, ड्राई फ्रूट, दालें, रोटी, चिकन, मटन, बीफ, टॉयलेटरीज वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। ये देखें इतना प्यारा इन्होंने काउंटर बनाया हुआ है अपना, हर किस्म का ड्राई फ्रूट, सीड्स वगैरह अवेलेबल हैं। डेट्स और अरबी मसाले भी इनके यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ से जो हम पाकिस्तानी चावल खाते हैं वो भी मिल जाते हैं इजीली। नॉर्मली यहाँ पे हम लोग महमूद राइस यूज़ करते हैं, और वो या तो इंडियन स्टोर से मिलते हैं या फिर अरबी स्टोर से। फ्रेश ऑलिव्स वगैरह, फ्रेश चीज़, अगर आपको गोश्त का किसी डिफरेंट कट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। फिर अगर आपको सॉसेजेस, सलामी या बोक वगैरह चाहिए तो वो भी इजीली मिल जाती है। इनके अरबी स्नैक्स भी मिल जाते हैं, मैंने ट्राई किए हैं, बड़े मज़े के होते हैं। कुछ चीज़ें ट्राई की हैं, जैसे जर्मन स्टोर से आपको जेलीज़ वगैरह हलाल नहीं मिलती, उसके अंदर जेलेटिन होता है, लेकिन यहाँ से आपको मिल जाती हैं। ये स्टॉल लगा हुआ था, इनकी लोकल मेड्स चॉकलेट थी। कुछ चॉकलेट्स में अल्कोहल भी थी और कुछ में नहीं थी, हमने भी यहाँ से ली थी। बस हमने पूरी मार्केट तो नहीं देखी थी, लेकिन बस जितनी भी देखी थी हमें मज़ा आया। हम एक इंडियन स्टॉल ढूंढ रहे थे, वो हमें मिला नहीं था, सबसे एंड पे था, हमने समोसे खाने थे, बस फिर हमें घर जाना पड़ा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।